प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से न्यू क्लास में। तो जो भी साथी पशु ब्रचर एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, पशु ब्रचर एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए दोस्तों आज मैं पार्ट बी के क्वेश्चन लेकर आज का दोस्तों क्या लेकर आज का पार्ट बी के क्वेश्चन लेकर आज का दोस्तों। और पार्ट बी के वह प्रश्न है जो सीधे आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलने वाले। तो आज जो प्रश्न है सारे के सारे प्रश्न आपको देखना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। अंतिम दिनों में मैं आपको जो पार्ट बी के क्वेश्चन करवा रहा हूँ सीधे आपके एग्जाम में आने वाले। तो पूरी की पूरी आप क्लास अटेम्प्ट कीजिएगा, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि निम्न में से कौन सी एक गाय की दूध के उद्देश्य की नस्ल है दोस्तों। कि निम्न में से कौन सी गाय की दूध के उद्देश्य की नस्ल है? गिर नस्ल है, हरियाणवी, कांग्रेज है या दोस्तों नागौरी। क्वेश्चन को स्टार लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से वैसे भी आंसर दे दीजिएगा कि निम्न में से कौन सी एक गाय की दूध के उद्देश्य की नस्ल है जी। तो बिल्कुल यहाँ पे कमेंट आ रहा कि गुरुजी गिर नस्ल को लॉक दे जाए। किसे लॉक दे जाए? गिर नस्ल को लॉक दे जाए। ऑप्शन नंबर ए बता रहे, ए बताने वाले विद्यार्थी का क्या रहा यहाँ पे राइट आंसर रहा। चलेगा अगला ऑप्शन देखिएगा कि भैंस के नस्ल है जिसके सिंग हंस्यानुमा होते। कि भैंस के वह कौन सी नस्ल है जिसके सिंग हंस्यानुमा होते? मुर्रा नस्ल है, मेहसाणा, सुरती या दोस्तों नीली रावी। याद करिएगा क्वेश्चन मोस्ट है दोस्तों। और पार्ट बी के क्वेश्चन वह प्रश्न है जो सीधे आपको एग्जाम में आने वाले और नया सिलेबस के अकॉर्डिंग। भाई क्या है? नया सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पार्ट बी के क्वेश्चन है, यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले। बताएगा कि भैंस के किस नस्ल है जिसके सिंग हंस्यानुमा होते हैं। तो यहाँ पे सभी के जो कमेंट आए मुझे सूरती नस्ल को लॉक दो। किसे लॉक दो? सूरती नस्ल को लॉक दो। जो भी साथी सूरती नस्ल बता रहे, सूरती बता रहे ना, ऑप्शन नंबर सी बताने वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे सही आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आज का कि गाय के गर्भकाल की अवधि कितने दिनों की होती है? गाय का जो गर्भकाल होता है कितने दिनों का होता है? 307 दिन का, 340 दिन का, 207 दिन का या 282 दिन का। एक दोस्तों देखिएगा, गाय का गर्भकाल हुआ, चाहे भैंस का गर्भकाल हुआ और एक हथिनी का गर्भकाल हुआ, तीनों का गर्भकाल आपको याद होना चाहिए अच्छी तरह से। क्योंकि हथिनी का जो गर्भकाल है यह सबसे ज्यादा गर्भकाल होता है। क्या है? सबसे ज्यादा गर्भकाल किसका होता है? हथिनी का होता है। और गाय का गर्भकाल की बात की जाए तो 282 दिन का होता है। कितना होता? 282 दिन का गाय का गर्भकाल होता। अगली बार हम भैंस का देखने वाले, क्वेश्चन आने वाला भैंस का गर्भकाल, वो भी अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे भाई। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने दिखा प्रश्न है दोस्तों कि गाय के नवजात बछड़े को क्या कहते हैं? कि गाय के नवजात बछड़े को क्या कहते हैं? लेम्ब कहते हैं, किड कहते हैं, कोप कहते हैं या पिगलेट कहते हैं? कमेंट कर दो। क्वेश्चन मोस्ट है दोस्तों, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपका जो पार्ट बी का जो नया सिलेबस चेंज हुआ था उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये क्लास लेकर आया। और दोस्तों मैंने कल एक क्लास डाली थी जिसमें मैंने विश्व के चरवाहे वाली क्लास करवाए थे। वो क्लास आपने नहीं देखी तो एक बार जरूर से देख लेना। वो क्लास आपके 5 प्रश्न पक्के करके जाएगी विश्व के चरवाहे वाली। मैंने टॉपिक के अनुसार पूरी क्लास कराई, उसको एक बार जरूर से देख लेना। हाँ भाई चलो चलिए इसे भाई सभी आंसर दे दो कि गाय के नवजात बछड़े को कितने कहते हैं। और क्लास नंबर मैं आप सभी को बता दूं, क्लास नंबर आप यूट्यूब में जाके प्लेलिस्ट खोलेगा, वहां पे क्लास नंबर आपको 402 नंबर की जो क्लास मिलेगी उसको आप अच्छे से देख लेना। वही क्लास आपकी कौन सी है? अपने विश्व के चरवाहे वाली क्लास, उसको एक बार जरूर से देख लेना। चलो अब बताओ गाय के नवजात बछड़े को क्या कहते हैं दोस्तों? जल्दी से बता दिया यहाँ पे कब कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी कमेंट करने वाले का सही है। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने देखा प्रश्न है कि भैंस का गर्भकाल कितने दिनों का होता? भैंस का गर्भकाल है कितने दिनों का होता? 307 दिन है, 350 दिन है, 207 दिन है या 282 दिन। क्वेश्चन को स्टार लगा लो, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। मैंने आपको पहले बताया गाय का गर्भकाल है, भैंस का गर्भकाल है और आपके हथिनी का गर्भकाल याद होना चाहिए। क्योंकि सर्वाधिक जो गर्भकाल होता, गर्भ अवधि होती है, ये हथिनी की होती है। अच्छी तरह से उनको याद कर लेना, सर्वाधिक पूछे जाने के पूरे चांसेस है भाई। चलो ठीक है जी, भैंस का जो गर्भकाल होता ये कितना आता है? तो 307 दिन का भैंस का गर्भकाल होता। कितना होता? 307 दिन आपके भैंस का गर्भकाल होता। गुरुजी हमें तो कहीं के 310 भी देखने मिलता। अरे भाई दोनों आपके सही है, दोनों सही है, लेकिन दोनों ऑप्शन में कभी आपको साथ में नहीं दिखाई देंगे। आप सभी को बताएं गर्भकाल हमेशा कभी फिक्स नहीं होता। 307 कभी सही नहीं है और 310 भी कभी सही नहीं, लगभग में हमेशा सही रहता। और कभी आपके ऑप्शन आसपास में मिलेंगे। अगर आपको 307 की जगह अगर आपको 308 मिले ना और 310 और 307 में से एक भी नहीं मिले तो 308 वाला आपका सही रहेगा मेरे दोस्त। क्योंकि गर्भकाल कभी फिक्स नहीं होता, लगभग में रहता है। इसलिए आपको आसपास देखो 350, 207, 282 आसपास सही नहीं है तो बिल्कुल आपका 307 सही रहेगा। देखो भाई ऐसा ही नहीं है कि 307 ही देखने को मिले या ऐसा नहीं कि आपको 310
से देखने को मिले, लगभग में मिलेगा आपको गर्भ काल का क्वेश्चन आएगा, तो अच्छी तरह से याद कर लेना भाई। चलो अगला ऑप्शन देखिएगा, प्रश्न आप सभी के सामने कि गायों के दूध में निकालने का सर्वोत्तम तरीका, कि गायों में दूध निकालने का सर्वोत्तम तरीका है स्टीपिंग है, नकलिंग है, पिस्टिंग है, या दोस्तों एकांतर दोहन। क्वेश्चन मोस्ट है दोस्तों, तो इसे मैं मोस्ट लगा रहा हूँ, याद रहे। नया सिलेबस यानी कि नया जो हमारा पार्ट बी का सिलेबस चेंज हुआ उसी के अनुसार मैं आज की क्लास करा रहा हूँ, तो पूरे क्लास आपको अटेम्प्ट करना। बिल्कुल स्टीपिंग बता रहे, क्या बता रहे, स्टीपिंग बता रहे। ऑप्शन नंबर ए बताना लिखा सी। जिन विद्यार्थी ने एक बार क्लास को लाइक करो जल्दी से, और चैनल को जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आगामी हमारे जितने भी क्लास है सब क्लासों का आपको नोटिफिकेशन है मिल जाएगा। अगला ऑप्शन देखो, और गुरुजी हमारी अगली क्लास कब आएगी, अगली क्लास आएगी हमारी 4 बजे को। कब आएगी, 4 बजे को क्लास आएगी अगले, 4 बजे को क्लास ज्वाइन करना ना भूलना। सभी विद्यार्थी शाम को 4 बजे क्लास को ज्वाइन करना ना भूलेंगे। चलो अगला ऑप्शन है, निम्न में से पंच कल्याणी किस नस्ल की भैंस को कहते, निम्न में से पंच कल्याणी किस नस्ल की भैंस को कहते, भदावरी, नीली रावी, मुर्रा, या दोस्तों बिट्ठल। जल्दी से आंसर दे भाई, आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, यहाँ पे सभी का आंसर आ कि गुरुजी नीली रावी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो, नीली रावी को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे से रहेगा, क्या रहेगा, बी कमेंट करो ना, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे सही है दोस्तों। अगला ऑप्शन देखिएगा कि भैंस में यौन आरंभ की अवधि कितनी होती है दोस्तों, कि भैंस में यौन आरंभ की जो अवधि होती है ये कितनी होती है, 24 से 26 माह, या 18 से 24 माह, 12 से 18 माह, या 30 माह। जल्दी से बता दो कि गुरुजी भैंस में यौन आरंभ जो अवधि होती है करीबन अपने 2.5 साल होती है। कितने साल होती है, 2.5 साल होती है। अब 2.5 साल के लगभग मैं बता रहा हूँ मैं, 2.5 साल होती है, और जो 2.5 साल में लगभग अपने कितने महीने होते हैं, 30 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं, 30 महाकाश में। अच्छी तरह से याद कर लेना दोस्तों, बिल्कुल आपका क्या रहेगा, 30 महाकाश में करेक्ट आंसर भाई। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर जो भी साथी डी कमेंट करें, डी कमेंट करने वाले का सी। लेकिन आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमारे आगामी सारी क्लासों का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगला ऑप्शन देखो आप सभी के सामने कि नागपुरी व नीले रावी किस पशु की नस्ल है, नागपुरी व नीले रावी किस पशु की नस्ल है, भेड़ की नस्ल है, बकरी की नस्ल है, भैंस की नस्ल है, या सुअर की नस्ल। नागपुरी व नीले रावी किस पशु की नस्ल है, जल्दी जल्दी आंसर दो। और जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइन किया लाइक करो फटाफट भाई। हाँ चलो बता दो, नागपुरी व नीले रावी है ना, ये किस पशु की नस्ल है, तो यहाँ पे सभी का कमेंट आ रहा, और कमेंट में देख रहा भाई, सबके कमेंट दिख रहा कि गुरुजी भैंस को लॉक कर दो। क्या कर दो, भैंस को लॉक कर दो। जो भी साथी भैंस बता रहे ना, भैंस बताने वाले का सभी का सही है। ऑप्शन नंबर मैंने सी को लॉक कर दिया। किसे लॉक कर दिया, ऑप्शन नंबर सी को मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया भाई। क्लास आपको पूरे अटेम्प्ट करना, पार्ट बी के वह क्वेश्चन है जो आपको हुबहू एग्जाम में देखने को मिलने वाले भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, और अंतिम दिनों की मैं तैयारी करवा रहा हूँ, सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से याद रख लेना भाई। चलो अगला ऑप्शन है, भैंस में श्वसन गति प्रति मिनट बताएगा, कि भैंस में श्वसन गति प्रति मिनट में कितनी होती, 20 से 25 है, 30 से 35 है, 10 से 20 है, या 15 से 20 बार। जल्दी जल्दी से कि भैंस जब प्रति मिनट में कितनी बार सांस लेती है, यही आपको बताना, यही क्या करना है आपको बता देना। और यहाँ पे जो कमेंट आ रहा सभी का कि गुरुजी 15 से 20 बार, 1 मिनट में कितने बार लेती है, 15 से 20 बार क्या कर लेती है, भैंस सांस ले लेती है 15 से 20 बार। ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर आपके डी में दिया हुआ, किसमें दिया हुआ, ऑप्शन नंबर आपके डी में दिया हुआ। बिल्कुल आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। क्या है, डी ऑप्शन जो कमेंट करे ना, डी कमेंट करने वाले का सही है। अगला ऑप्शन देखो कि दुधारू भैंस को, क्या दोस्तों क्वेश्चन को समझना पहले, दुधारू भैंस को 100 किलोग्राम में शरीर भार पर कुल कितने शुष्क है 5 पदार्थ की आवश्यकता होती। मान लीजिएगा एक भैंस है, कौन सी, एक भैंस का जिसके दूध निकलता है, क्या है, एक भैंस है जिसके दूध निकलता, उसका 100 किलोग्राम क्या है, उसके शरीर का भार, यानी कि एक हमारी गाँव की भाषा हम बोले तो कितने, 1 बोरी की भैंस है। कितने बोरी की, 1 बोरी की भैंस है, जिसके शरीर का भाग कुल कितने शुष्क 5 पदार्थों की आवश्यकता होगी। यानी कि 100 किलोग्राम वाले एक भैंस है और उसके दूध निकलता, तो उसके कितने 5 पदार्थ चाहिए, कितना होना आवश्यक है, कि 2 किलोग्राम होना चाहिए, 3.5 किलोग्राम है, 2.5 किलोग्राम है, या 3 किलोग्राम। जल्दी से कमेंट कर दो, कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं का कि गुरुजी 2.5 किलोग्राम यानी कि 2.5 किलो। क्या बोलते हैं अपने गाँव की भाषा में, बोलते हैं कि 2.5 किलो गुरुजी, कितने किलो, 2.5 किलो। बिल्कुल आप सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर है से बताने वाले का सही है। अगर आपने भी सही बताया तो आप सभी का यहाँ पे से आंसर आया है। अगला ऑप्शन देखो, 20वीं पशु गणना। देखो सबसे पहले तो आप देखो 20वीं पशु गणना हुई कब थी, तो 20वीं पशु गणना आपके 2019 में हुई। कब थे, 2019 में आपके 20वीं पशु गणना। इतना तो आपको याद हो गया। अब बताओ 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार है भारत में भैंसों की कुल संख्या बतानी। अरे भाई यहाँ पे राजस्थान का आपको क्वेश्चन नहीं पूछा, यहाँ पे आपको भारत से संबंधित पूछी है कि गुरुजी 20वीं पशु गणना 2019
19 के अनुसार है भारत में भैंसों की संख्या कितनी है? 13.7 लाख है, 107 मिलियन है, या 13.13 मिलियन है, सॉरी माफी चाहूंगा 33 मिलियन है, या 109.85 मिलियन। कमेंट कर दो भाई, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो कि एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से याद कर लेना क्वेश्चन को। चलो बता दो, यहाँ पे जो कमेंट आ रहा है सभी का कि गुरुजी डी ऑप्शन को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो। 109.85 मिलियन भाई, ऑप्शन नंबर आप सभी का डी से रहेगा। अगर आपने भी डी कमेंट किया तो आप डी कमेंट करने वाले का सभी का सही है। अगले ऑप्शन देखो, निम्न में से भैंस की नस्ल नहीं है। निम्न में से भैंस की नस्ल कौन सी नहीं है? काठियावाड़ी, सूरती, जाफराबादी या मुर्रा। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, क्वेश्चन को मोस्ट लगा दो दोस्तों। एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन करा रहा हूँ पार्ट बी वाले, नए सिलेबस को अकॉर्डिंग है, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले। तो निम्न में से भैंस के नस्ल नहीं है दोस्तों। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा। क्या करो जी, सबसे पहले बात करेंगे मुर्रा भैंस की नस्ल है। जल्दी से सभी कमेंट करो, मुर्रा भैंस की नस्ल है, जाफराबादी भैंस की नस्ल है, सूरती भैंस की नस्ल है। लेकिन काठियावाड़ी आपके भैंस की नस्ल नहीं है। क्या है? काठियावाड़ी आपके भैंस की नस्ल नहीं है। तो किसकी है भाई, आपको कमेंट करके बता दो। काठियावाड़ जो है ना, ये किसकी नस्ल है, ये आप सभी को कमेंट करके बताना। देखो कमेंट करते रहो, सभी के मैं कमेंट देख रहा हूँ, कमेंट सभी के देख रहा हूँ, बस आप क्वेश्चन काउंट करते हुए चलना है। अगला ऑप्शन देखो, भैंस की वह नस्ल जो देव संकर संक्रमण से विकसित है दोस्तों, कि भैंस की वह नस्ल जो देव संकर संक्रमण से विकसित हुई मुर्रा नस्ल है, मेहसाणा, सूरती या जाफराबादी। कमेंट कर दो और क्वेश्चन को स्टार लगा लो भाई, क्या कर लो, क्वेश्चन को स्टार लगा लो। और भैंस की वह नस्ल जो देव संकर संक्रमण की विकसित है हुए थे दोस्तों। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा। कि गुरु जी मेहसाणा को लॉक दो। किसे लॉक दो? मेहसाणा को लॉक दो। बी फॉर है बॉडी, क्या है? बी फॉर है बॉय, बिल्कुल आपका भी करेक्ट आंसर है आ रहा है। अगर आपने भी कमेंट किया आप सभी का सही है। अगला ऑप्शन देखो, इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दो जो भी साथी कर रहे हैं पशु बर्जर एग्जाम की तैयारी, क्या दोस्तों आप में से जो भी साथी कर रहे हैं पशु बर्जर एग्जाम की तैयारी और चाहते हैं अपना सिलेक्शन लेना, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार कर दिया, जिस पीडीएफ में आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? जिस पीडीएफ में आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। अगर आपने भी इन अंतिम दिनों में इस 5000 पीडीएफ को पढ़कर परीक्षा देने जाते हो तो मैं आपसे 100% गारंटी देता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का। अगर आप याद रहे दोस्तों, फिर बता रहा हूँ, अगर आपके जो अंतिम दिन बचे हुए हैं इन दिनों में अगर आप ये 5000 प्रश्नों की वीडियो को पढ़ लेते हो एक बार अच्छी तरह से, तो आपका सिलेक्शन पक्का 100% मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं दोस्तों। और याद रहे, जो विद्यार्थी इस वीडियो को पढ़ लेगा ना उसका सिलेक्शन मैं वादा के साथ बोला हूँ, मेरा वादा है दोस्तों, जो विद्यार्थी इस वीडियो को पढ़ लेगा उसका सिलेक्शन पक्का। कि गुरु जी हमें 5000 प्रश्नों की वीडियो कहाँ मिल सकती है? तो देखो इस वीडियो का आपको 49 का चार्ज लगेगा। इसका चार्ज है भाई, पीडीएफ का कितना चार्ज है? 49 का चार्ज है। और पीडीएफ मिलेगी कहाँ पर? नंबर नोट कर लो, ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? नंबर नोट करो जल्दी से। 6367 है 25 है 6234, अच्छी तरह से देख लो। 6367 है 25 है 6234, यही नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन में भी दिख रहे होंगे कि 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको क्या करना, इसी नंबर पे आपको दोस्तों क्या कर देना, 49 का चार्ज पे करना। क्या करना? 49 का जो चार्ज है ना, चार्ज यहाँ पे दोस्तों काफी सारे दर्द रिचार्ज के बोलते हैं, रिचार्ज नहीं ये चार्ज आपको मुझे फोन पे, आप मुझे फोन पे करोगे। क्या करोगे आप? मुझे 49 चार्ज है फोन पे करोगे। यहाँ पे नाम क्या आएगा? देखो काफी सारे विद्यार्थी मुझे यही पूछते हैं कि गुरु जी नाम क्या आएगा, तो नाम यहाँ पे आएगा दोस्तों, अच्छी तरह से देख लो। नाम क्या आएगा? भेरू नाम आएगा। क्या नाम आएगा? भेरू नाम आपको वहाँ पे अकाउंट में दिख जाएगा। जैसे आप दिख जाए आप 49 पे करके इसी नंबर पे आप उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल दो। यानी कि हमारा व्हाट्सएप नंबर भी यही है। क्या है? व्हाट्सएप नंबर भी हमारा यही है। तो आप इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप उसका स्क्रीनशॉट डाल दोगे उसके 5 मिनट के अंदर पीडीएफ डाल दूंगा। और वादा रहा दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एक बार इस 5000 वीडियो के बाद जरूर से पढ़ लेना। 49 का चार्ज कोई ज्यादा चार्ज नहीं कि आप परचेज करने में असमर्थ हो। तो जिनको सिलेक्शन लेना वो इस वीडियो के बाद जरूर से पढ़ लेना भाई, सिलेक्शन की मेरी गारंटी भाई। चलो अब क्वेश्चन पे ध्यान दो। सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली भैंस के प्रमुख नस्ल है, सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली भैंस के प्रमुख नस्ल है मुर्रा, जाफराबादी, मेहसाणा या नीली रावी। सर्वाधिक है दुग्ध उत्पादन वाली भैंस के प्रमुख नस्ल कौन सी है? तो यहाँ पे कमेंट आ रहा सभी का कि गुरु जी मुर्रा को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? मुर्रा नस्ल की जो भैंसें होती है उनमें सर्वाधिक दूध निकलता है। क्या निकलता? सर्वाधिक दूध निकलता है। अगला ऑप्शन देखो आप सभी के सामने, भैंस प्रजाति का उद्गम
उद्गम स्थान है दोस्तों, कि भैंस प्रजाति का उद्गम स्थान कहाँ से है? भूटान है, नेपाल है, भारत है या दोस्तों चीन से। यानी कि भैंस का जो उद्गम कहाँ से आया, उद्भव कहाँ से हुआ, यही आपको बता देना। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। और ये जो क्वेश्चन है ना, इसको मैं एक तो स्टार लगूंगा, साथ में इसे मैं मोस्ट भी लगूंगा, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। क्योंकि ये कैसे है? क्योंकि भैंस का आपको उद्गम स्थान बता रहा, और ये भी हमारा भारत से। कहाँ से? भारत से, इसीलिए इसमें से स्टार लगा रहा हूँ। याद रहे दोस्तों, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है भाई। क्या है? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद कर लेना इन प्रश्नों को। अगला ऑप्शन देखो आप सभी के सामने, प्रश्न आज का, भैंस में मध्य चक्र की अवधि होती है। भैंस में मध्य चक्र की अवधि होती है 21 दिन के, 18 दिन के, 15 दिन के या 25 दिन के। जल्दी से आंसर दे दो कि भैंस में मध्य चक्र की अवधि कितने दिनों की होती है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं का। कि गुरुजी भैंस में मध्य चक्र की अवधि 21 दिन की होती है। कितने दिनों की होती है? 21 दिन की होती है। ऑप्शन नंबर 1 कमेंट करें ना। ऑप्शन नंबर 1 कमेंट करने वाले का सही है। अगर आपने भी 1 कमेंट किया, आप सभी का सही है। अगला ऑप्शन देखो, एक एम्फ्यूल वैक्सीन, क्या दोस्तों? एक एम्फ्यूल वैक्सीन कितने मुर्गियों के लिए होती है? एक एम्फ्यूल वैक्सीन कितने मुर्गियों के लिए होती है? 15, 10, 20 या 5 के लिए। एक एम्फ्यूल वैक्सीन है कितने मुर्गियों के लिए होती है भाई? क्वेश्चन को स्टार लगा लो। क्या लगा लो? क्वेश्चन को स्टार लगा लो और जल्दी जल्दी आंसर दे दो। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। एक एम्फ्यूल वैक्सीन कितने मुर्गियों के लिए होती है भाई? जल्दी जल्दी कमेंट करो कि गुरुजी ये 5 मुर्गियों के लिए होती है। कितने मुर्गियों के लिए होती है? एक एम्फ्यूल वैक्सीन है आपके 5 मुर्गियों के लिए होती है भाई। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी कमेंट करने वाले का सी। अगला ऑप्शन देखो आप सभी के सामने है। अगला ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि अधिक वसा वाली भैंस के प्रजाति का नाम बताओ। अधिक वसा वाली भैंस के प्रजाति का नाम बताओ। मुर्रा, भदावरी, तराई या नागपुरी। चलो अब जल्दी से आंसर दे दो। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। अधिक वसा वाली भैंस के प्रजाति का क्या नाम है? जल्दी से कमेंट आ जाना चाहिए। चाहे पे कमेंट आ रहा जी, भदावरी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? भदावरी जो बता रहे ना, भदावरी बताने वाले का सभी का सही है भाई। दोस्तों एक बार क्लास को क्या करना, सभी को क्लास को लाइक करना भाई। आपने अभी तक लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को तो आपको सभी को सब्सक्राइब करना ही करना, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो मैं जैसे हमारी अगली क्लास आएगी, कब आएगी? 4 बजे को। हमारी अगली क्लास कब आएगी? 4 बजे को आएगी। उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा कब क्लास हो रहा है, हमारी क्लास कब खत्म होगी। याद है दोस्तों, हमारा एक और चैनल है जिसका नाम क्या है? RB। क्या दोस्तों? RB1 सीट। आपको क्या सर्च करना? RB, मैं अच्छी तरह से लिख देता हूँ, SEAT, RB1 सीट। यूट्यूब में सर्च करना। वहां पे मैंने आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास करवा दी। कितने प्रश्नों के? 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैंने क्लास करवा दी है। अगर आपने नहीं देखी वो क्लास है तो यूट्यूब में सर्च करना, RB1 सीट है, और वहां जाकर भी एक बार क्लास देख के आएगा कि आपको वो क्लास किस तरह की लगती है, कैसी रही क्लास है। और जो विद्यार्थी 50 में से 25 क्वेश्चन का आंसर भी दे देता ना, मान लो भाई सिलेक्शन पक्का। जो साथी चाहिए RB1 सीट यूट्यूब में सर्च करके जाएगा। क्लास खत्म होने के बाद जाना, पहले नहीं जाना किसी को। पहले तो अभी पूरी क्लास अटेम्प्ट करो, हाँ फिर जाना भी। चलो अब देखो यहाँ पे क्या रहेगा, अधिक वसा वाली भैंस की जो प्रजाति का नाम क्या है? बिल्कुल सही है सभी का आंसर। आज का पहले मैंने देख लिया, भदावरी, बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन, भारत में पशुधन से प्राप्त होने वाले आय का प्रतिशत कितना? भारत में पशुधन से प्राप्त होने वाली आय का प्रतिशत कितना? 18% है, 5% है, 28% है या 22%? कि भारत में पशुधन से प्राप्त होने वाली आय प्रतिशत में कितने है? सभी को कमेंट कर देना। और यहाँ पे सभी का जो आंसर है कि गुरुजी 18%। कितने हैं? 18% है। ऑप्शन नंबर 1 को यहाँ पे लॉक कर दो। जो भी साथी ए बता रहे, ए बताने वालों का सही है। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने, भारत में मनुष्य तथा पशुओं का अनुपात कितना? कि भारत में मनुष्य तथा पशुओं का अनुपात कितना? 2.1, 1.2, 10.2 या 5.2? चले चले बता दो। हाँ भाई, यहाँ पे पॉइंट में नहीं देगा कि 2:1 है, 1:2, 10.2, 10:2 या 5:2। जल्दी जल्दी कमेंट करो। कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि गुरुजी 2:1 रहेगा। क्या रहेगा? 2:1 रहेगा। जो भी साथी एक कमेंट करे, एक कमेंट करने वाले का सभी का सही। हाँ बिल्कुल सही है। एक बार क्लास को लाइक करो भाई, मजा नहीं आ रहा, लाइक नहीं करते मजा नहीं आता। अगला ऑप्शन देखो, पाकिस्तान के कोइशिस्तान। क्या दोस्तों? पाकिस्तान के कोइशिस्तान नामक भाग में, दोस्तों क्वेश्चन को समझो, नामक भाग में दुधारू गाय की नस्ल कौन सी पाई जाती है? उसका नाम बता दो। पाकिस्तान के कोइशिस्तान नामक भाग में दुधारू गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? लाल सिंधी, गिर है, साहिवाल है या ये सभी? क्या करो जी? लाल सिंधी पाई जाती। कौन सी? लाल सिंधी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे लॉक कर दो। अगर आप ये बता रहे ना, सही कमेंट कर दिया। अगला ऑप्शन देखिएगा कि गाय के गिर प्रजाति का मूल स्थान कौन सा? गाय के गिर प्रजाति का मूल स्थान कौन सा? काठियावाड़ है, माउंट मोकेरी, हैदराबाद है या दोस्तों सिंध? गाय की किस प्रजाति का मूल स्थान
गाय की गिर नस्ल प्रजाति का मूल स्थान कौन सा, यही आपको बताना भाई। गिर नस्ल की बात हो रही है यहाँ पे, जल्दी से कमेंट कर दो। कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। कि करो जी काठियावाड़ को लॉक करो, किसे लॉक करो, काठियावाड़ को लॉक करो, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अगर आपने भी एक कमेंट किया आप सभी का सही है, एक कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे सही आंसर आ रहा। अगला ऑप्शन देखो, किस पशु का औसतन है, क्या दोस्तों, किस पशु का औसतन दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक होता, किस पशु का औसतन है दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक होता, साहिवाल है, घेर है, काला सिंधी या देवनी है। दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। हाँ भाई सभी के आंसर है, कमेंट में सभी का देख रहा हूँ। एक बार चैनल को सभी साथी सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं अगली क्लास लूंगा 4 बजे वाली, उसका आपको नोटिफिकेशन जरूर से मिल जाएगा। किस पशु का औसतन है दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक होता, तो यहाँ पे कमेंट आ रहा साहिवाल को लॉक दिया जाए, किसे लॉक दिया जाए, साहिवाल को लॉक दो। ऑप्शन नंबर मैंने 1 को लॉक दिया, किसे लॉक दिया, ऑप्शन नंबर मैंने 1 को लॉक दिया। जो भी साथी ए बता रहे ना सही है। अगला ऑप्शन देखो, मादा साहिवाल का भार कितना होता, मादा साहिवाल का भार कितना होता, 408 किलोग्राम है, 350 किलोग्राम है, 385 किलोग्राम है या 360 किलोग्राम। जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो भाई। हाँ कमेंट करने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि मादा साहिवाल का भार है कितना होता, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि मादा साहिवाल का जो भार होता गुरुजी ये कितना होता है, तो ये होता है 408 किलोग्राम। कितना, 408 ग्राम। देखो लगभग बता रहा हूँ, क्या है किसी का अपने मनुष्य में सेम नहीं रहता, तो देखो ये तो पशु की बात है, लगभग में रहता हमेशा 408 है। मतलब यहाँ पे कभी कभी आपको 407 देखने को मिल जाए, 405 देखने को मिल जाए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सही करना, क्योंकि लगभग भार हुआ गर्भा होती है भैया, लगभग में होती है, कभी फिक्स नहीं होती भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है कि लाल सिंधी गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है, लाल सिंधी गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है, 4.5 है, 5.6% है, 2.8% है या 3.7%। अच्छी तरह से याद कर लेना। रोजाना ऐसी क्लासें देखने के लिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हमारी सारी की सारी क्लासें का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलो बिल्कुल ए बता रहे, 4.5 ए बता रहे हो ना, ए बताने वाले का सभी का सही है। अगर आपने भी ये बताया तो आप सभी का सही आंसर है। चलो अगला ऑप्शन देखिएगा कि मांस उत्पादन के लिए गाय की सर्वोत्तम प्रजाति कौन सी, मांस उत्पादन के लिए गाय की सर्वोत्तम प्रजाति कौन सी, कॉर्जियन है, ब्राउन स्विस है, जर्सी या आयरशायर। दोस्तों कि मांस उत्पादन के लिए गाय की सर्वोत्तम प्रजाति कौन सी, जल्दी जल्दी कमेंट करो। कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं का कि करो जी ऑप्शन नंबर बी को लॉक, ब्राउन स्विस, ऑप्शन नंबर बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का भी क्या रहा, सभी का सही। अगर आपने भी कमेंट किया तो आप सभी का से भाई बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर है बी आ रहा, बी कमेंट करने वाले का सभी का से रहा। चलो अगला ऑप्शन देखिएगा, प्रश्न है दोस्तों, इनक्यूबेटर का धूम्रीकरण, क्या दोस्तों, इनक्यूबेटर का धूम्रीकरण किससे करते हैं दोस्तों, कि नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, मैग्नीज है या दोस्तों फॉर्मेल्डिहाइड। दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिएगा और यहाँ पे आंसर जी ऑप्शन नंबर डी, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर आप सभी का डी से रहेगा, डी कमेंट करने वाले का सही है। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने है कि दोस्तों इनक्यूबेटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने से मृत्यु दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। बता भाई इनक्यूबेटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने से मृत्यु दर में क्या प्रभाव पड़ता है, अपरिवर्तित है, घटती है, अनिश्चित है या बढ़ती है। कमेंट कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अरे भाई बढ़ती है, क्या हो जाती है, मृत्यु दर बढ़ती जाती है। बिल्कुल आप बढ़ती बता रहे हो ना, सही ऑप्शन नंबर है डी से रहेगा। अगर आपने डी कमेंट किया आप सभी का सी। अगला ऑप्शन है चूजों की प्राथमिक अवस्था में 8 सप्ताह तक की देखभाल का प्रबंधन क्या कहलाता, ब्रीडिंग है, बिकिंग है, फीडिंग है या बूडिंग है। बता दो चूजों की प्राथमिक अवस्था में 8 सप्ताह तक की देखभाल का प्रबंधन क्या कहलाता। तो यहाँ पे कमेंट आ रहा है सबका और आ रहा कमेंट के कुछ डी को लॉक, बूडिंग कहलाता है, क्या कहलाता, बूडिंग कहलाता। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का सही रहेगा। जो भी साथी डी बता रहे सही कमेंट कर दिया। अब दोस्तों एक बार क्लास को लाइक करो, क्या करो, क्लास को लाइक करो, चैनल को जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करो। और अगली क्लास कब आएगी, 4 बजे को आएगी। कब आएगी, 4 बजे आएगी। उससे पहले मैंने आपको 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास करवा रखी। कहाँ पर करवा रखी, सर्च करो यूट्यूब में RB1 शीट, क्या सर्च करना, RB1 शीट यूट्यूब में सर्च करना, वहाँ पर हमारा चैनल मिलेगा RB1 शीट में। वहाँ पर मैंने 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास है आज ही करवाई, वो आपने नहीं देखी है, एक बार यूट्यूब में जाके सर्च करो RB1 शीट है, वो क्लास आपको मिल जाएगी। एक बार देख के जरूर से आना भाई। चलो फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, आपके कितने ऑप्शन सही है बताओ, 20 प्लस है, 25 प्लस है, 28 प्लस है या 30 प्लस। इसके बाद फिर से बताना चाहूंगा जो भी साथी कर रहे हैं पशु बच्चर की तैयारी, क्या दोस्तों जो भी साथी कर रहे हैं पशु बच्चर की
तैयारी और चाहते हैं अपना सिलेक्शन लेना, उन सभी विद्यार्थियों को बता दूं मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए 5000 प्रश्नों की पीडीएफ तैयार कर दी, जिस पीडीएफ में आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? जिस पीडीएफ में आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। अगर आप इन अंतिम दिनों में इस 5000 पीडीएफ को पढ़ ले तो 5000 प्रश्न की, तो मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का। कि मुझे 5000 प्रश्न पीडीएफ में मिल सकती क्या? हाँ भाई बिल्कुल मिल जाएगी। इसका 14 रुपये का आपको चार्ज लगेगा। कितना चार्ज है? 14 रुपये का इसका चार्ज है। और पीडीएफ मिलेगी कहाँ पर? नंबर नोट को जल्दी से, 6367 है 25 है 6234, अच्छी तरह देख लो, 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 14 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना। क्या करना? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डालना। कहाँ पे? इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप में उसका स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप स्क्रीनशॉट डाल दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आप पीडीएफ मिल जाएगी। वादा रहा अंतिम दिन अगर आप ये पीडीएफ पढ़ लिया ना तो आपका भी सिलेक्शन पक्का। जिनको सिलेक्शन लेना वो जरूर से पढ़ लेना, अभी भी आपका टाइम भाई। फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। और एक बार RB1 सीट दोस्तों सर्च कीजिएगा यूट्यूब में, RB1 सीट। क्या सर्च करना? RB1 सीट सर्च करो, वहाँ पे हमारे एक चैनल मिलेगा और वहाँ पे भी एक बार क्लास देख लीजिएगा। मैंने आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास करवा दी। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और 4 बजे क्लास को सभी को ज्वाइन करना।